90% बच्चे ऐसे सवालों में गलती करते हैं। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये सभी अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले क्योंकि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण वाली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर दो चरों वाले दो समीकरण युग्म बनाना आवश्यक है। इसके लिए हमें दो चर मानने पड़ेंगे। जो भी कुछ हमें पूछा गया है उन्हीं में से हम दो चर x और y मानेंगे। जो है हमें लास्ट में पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। देखिए टैक्सी में बैठने का एक फिक्स भाड़ा होता है, उसके अलावा प्रति किलोमीटर अपने को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो दो तरीके का किराया है। पहला तो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे फिक्स होगा, जैसे मान लो कि किसी टैक्सी में 25 रुपये भाड़ा है बैठने का, तो 25 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। उसके लिए प्रति किलोमीटर उसके अलावा 5 रुपये प्रति किलोमीटर अगर लगता हो तो जैसे 2 किलोमीटर के 10 रुपये, 3 किलोमीटर के 15 रुपये, इस प्रकार से अपने को जो भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा x रुपये है। प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y रुपये। अब देखिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 105 रुपये किराया लग रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें यह तो मालूम है कि 10 किलोमीटर चलने टैक्सी में बैठने का फिक्स भाड़ा तो x रुपये है और 1 किलोमीटर के y रुपये है, तो 10 किलोमीटर के 10 y। तो ये कैसे होगा, देखिए x प्लस 10y ये हो गया नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर चलने के लिए 10y। कुल मिलाकर पैसे लग रहे हैं 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। तो ये 105 समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन है 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये। तो वो इस प्रकार से होगा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो हमें उसी विधि से इन समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास में है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ प्रतिस्थापित करने के लिए 105 की तरफ लेके आएंगे 10y को, और ये x का मान है समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आपने समीकरण 1 लिया तो समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 2 हमारे पास में है x प्लस 15y बराबर 155। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ x का मान हम पुट करेंगे 105 माइनस 10y, ये वाला x की वैल्यू एज इट इज पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। आप देख सकते हैं y को जोड़ेंगे घटाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं। ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे। 105 प्लस के 5y, 10 में से 15 में से 10 गए तो 5, बड़ी संख्या प्लस की, प्लस के 5y। 105 को इधर लेके आएंगे, 5y बराबर 155 माइनस 105। 155 में से 105 घटाएंगे, 155 में से 105 गए तो जी बचेगा 50 रुपये, और y बराबर 50 है तो यहाँ पर आंसर आएगा 50/5 यानी 10 रुपये। y का मान 10 रुपये। प्रति किलोमीटर चलने, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। 1 किलोमीटर के 10 रुपये लग रहे हैं। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ इसका मान रखेंगे y का। तो y का मान आया है जी, x का मान आया है जी 105 माइनस 10 100, 5 रुपये। नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y ये ज्ञात करना है। तो x का मान तो हम यहाँ रखेंगे 5 और 25 प्लस y का मान रखेंगे हम 10। ये हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी 255 रुपये। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 255 रुपये का भाड़ा लगेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। इसका अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भिन्न में के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर वे 9/11 हो जाती है तथा उसके अंश व हर में 3 जोड़ने पर वे 5/6 हो जाती है। तो आप वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो लास्ट में पूछते हैं हम उसी को मानते हैं, माना कि। तो यहाँ हमें लास्ट में पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो हमें 2 चर मानने पड़ेंगे। भिन्न 1 है तो उसमें 2 क्या होगा, अंश तथा हर। अंश और हर को हम x और y मानेंगे। तो माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है। उसके बाद देखिए भिन्न क्या होगी जी, भिन्न होगी x/y। तो भिन्न हमारे पास में होगी x/y।
अब ये कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दें। 2 जोड़ने पर अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न बन जाती है 9/11। इसको कैसे सरल करेंगे? 8वीं क्लास में आप लोगों ने ऐसे सवाल बहुत किए हैं। इसको सरल करेंगे, 11 को इससे गुणा करेंगे, इस पूरे को इधर लेके आइए इस तरीके से। 11 से गुणा हो गया x + 2 और 9 के पास आ गया y + 2। अंदर गुणा होता है कोष्टक में दोनों संख्याओं से। 11 को x से किया 11x से, 11 को 2 से किया 22, बराबर 9 को y से किया 9y, 9 को 2 से किया 18। समीकरण क्या बनेगा? 18, हाँ ठीक है, 11x - 9y प्लस के 22 माइनस के 18 बराबर 0। आपको समझ में आया होगा यह सवाल। अब 11x - 9y प्लस के 4 बराबर 0, ये हमारा समीकरण पहला। इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन क्या है? अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न बन जाती है 5/6। तो x में 3 जोड़ो बटा y में 3 जोड़ो, कोष्टक में बंद कीजिए और भिन्न बन जाएगी 5/6। इसी प्रकार से इसको सरल करना है। 6 कोष्टक x + 3 बराबर 5 कोष्टक y + 3। अंदर गुणा करेंगे 6x + 18 बराबर 5y प्लस के 15। तो समीकरण क्या बनेगी? 6x - 5y, 15 इधर आएगा, 18 में से घटेगा प्लस के 3 बराबर 0। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप उसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, हमने जैसे पिछले सवाल में किया था वैसे। यह सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करें, आंसर गेस करें, आंसर इसका निकालने की कोशिश करें। अगला सवाल हम यही कंडीशन में कर लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब तथा उसके पुत्र की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें पूछा गया है कि 5 साल पहले और 5 साल बाद में दोनों की पिता और पुत्र की आयु, जैकब और उसका पुत्र। तो पहले हम वर्तमान आयु इसको मानते हैं x और y, क्योंकि लास्ट में ये पूछा है कि दोनों की, जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आप x तो मान लीजिए जैकब की वर्तमान आयु और y मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु। उसके बाद में हम 5 वर्ष पहले क्या था और 5 वर्ष बाद में क्या था, ये कंडीशन लगाइए। माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। आप देख सकते हैं। अब देखिए वर्तमान आयु मानी हमने, 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद में जैकब की और उसके पुत्र की आयु क्या होगी, ये देखते हैं। वर्तमान आयु तो x वर्ष है, तो आप किसी की भी उम्र को अगर आप 5 वर्ष बाद में गैस करते हैं तो बताइए आप उसकी वर्तमान उम्र में 5 जोड़ेंगे या घटाएंगे? आज आपकी जो भी एज है 5 साल के बाद में बढ़ेगी या घटेगी? तो हम गैस करते हैं कि आज मान लो कोई 15 वर्ष का है, 5 साल में बाद में होगा 15 + 5 वर्ष का, यानी 20 वर्ष का। तो 15 में से तो 5 जोड़ा जा सकता है, लेकिन x और उसमें जोड़ नहीं सकते, तो उसको ऐसे लिखेंगे x + 5। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या होगा जी? जैकब की आयु तो हो जाएगी x + 5 वर्ष, पुत्र की हो जाएगी y + 5 वर्ष। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी किसकी होगी? दोनों को बराबर कीजिए, वही अपनी कंडीशन है। हम कैसे इन सवालों को करते हैं? x + 5 बराबर कीजिए y + 5। अब बताइए पुत्र की बड़ी होती है पिता की होती है, पिता की बड़ी होती है, पुत्र की आयु छोटी होती है। तो इसकी 3 गुना ज़्यादा है, 5 वर्ष बाद में हो जाएगी। तो इसको 3 से गुणा करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों को बराबर करने के लिए किससे गुणा कर दिया? छोटी आयु को 3 से गुणा कर दिया। सवाल में दे रखा 3 साल, इसीलिए 3 गुना हो जाएगी। x + 5 3y + 9। आप इसको समझ रहे होंगे इक्वेशन को किस प्रकार से ये हो। अब देखिए यहाँ से इसको सरलतम थोड़ा कर लेते हैं। x - 3y, ये 5 इधर आके 9 में से माइनस होकर के बचेगा 4, यानी एक बार लिख देता हूँ मैं। x - 3y बराबर 4, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया जी। अब इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व, ये तो 5 वर्ष बाद की है, 5 वर्ष बाद लिखना है यहाँ पर, 5 वर्ष बाद, सॉरी हमने यहाँ पर बाद मेंशन नहीं किया, आप लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पर 5 वर्ष बाद। अब हम 5 वर्ष पूर्व बात करते हैं। तो 5 साल पहले थी 15 - 5 यानी 10 वर्ष, ये थी, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इनकी भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जैकब की क्या हो जाएगी जी? जैकब की हो जाएगी x में से 5 कम करो यानी x - 5,
x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब इन दोनों को भी बराबर करेंगे। यहाँ दे रखा है प्रश्न में 7 गुनी, तो इसको 7 से गुना करना। अब सीधा सीधा आप जानते हैं कि 7 से किसको गुना करेंगे, जेकब को करेंगे या पुत्र की आयु को करेंगे, कम को करेंगे, यानी पुत्र की आयु को करेंगे। तो इसको सरल कैसे करेंगे, x माइनस 5 7y माइनस के 35। आप देख सकते हैं किस तरीके से 35 आया, 7 पंजे 35, x माइनस 7y माइनस के 35 प्लस के 5, यानी इसका क्या बचेगा जी, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। यह समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप प्रतिस्थापन विधि से सरल करें, हल करें, और आप इसका आंसर निकालिए कि दोनों पिता पुत्र की आयु क्या है। फिर हम ये कंडीशन लगा के देखेंगे कि वह हमारा वास्तव में कंडीशन सही होती है कि नहीं होती है। 7 गुना 3 गुना 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद होती है कि नहीं होती है। तो ये थे इस प्रकार के प्रश्न। यहाँ प्रतिस्थापन तो मैं बार बार बताता हूँ, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ 16। आप लोगों को पहले भी सवाल करा रखे, आप खुद भी ट्राई करें, और इन सवालों से जो समीकरण बनाने हैं वो हम बना बना के इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने की है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड गो ऑन।